इलाहाबाद से शहरयार खान। स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर हमारे साथ लाइव है। मैं उन्हें वेलकम कहती हूँ आज के इस डेमो सेशन में, और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आपके मेंटोर को मैं आपके साथ कनेक्ट करने चाह रही हूँ, काइंडली वेट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? आपको मेरी आवाज क्लियर है? जी यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। आप आज के इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप सबको अगर मेरी आवाज क्लियर है और मेरी स्क्रीन शेयर है तो आप लोग मुझे चैट में यस लिखेंगे। सलाम जी, सलाम सलाम। क्लियर हो जी, ठीक है जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग सारे एक्टिव बैठे हैं जी, थैंक यू। हम सेशन का आगाज करते हैं जी। सोशल मीडिया मार्केटिंग विद इंस्टाग्राम। बेसिकली सोशल मीडिया क्या है जी? सोशल मीडिया आजकल की एक अहम जरूरत है। ये एक सोशल प्लेटफॉर्म होता था जिसको हम लोग, ज्यादातर लोग अभी भी स्टिल नाउ, सिर्फ फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए या अपने कुछ दोस्तों से बात करने के लिए जो आउट ऑफ कंट्री हैं, या कुछ ऐसे लोग जो इनके साथ आपकी कोई नॉर्मल लाइफ में कोई डीलिंग है उनके साथ कनेक्ट हो गए, या कोई वर्ल्ड वाइड अपने कोई दोस्त बनाने के लिए आप लोग इसको यूज करते रहे। लेकिन इसके ऊपर एक प्रॉपर बिजनेसेस भी रन हो रहे हैं, जो कि रुझान आया जब कोविड आया, तब ज्यादा लोगों को इसका रुझान आया कि हमें ऑनलाइन भी बेच करना है, हमें ऑनलाइन भी बिजनेसेस करने हैं। लेकिन उसकी रीजन क्या बनती गई कि लोग आए दे दे के जी हर चीज तो लिखी हुई है जी, ये भी लिखा हुआ है कि जी प्रमोट करना है, ये भी लिखा हुआ है कि जी बूस्ट करना है जी पोस्ट को, तो बस हम ये करेंगे हो जाएगा। लेकिन उसके लिए राइट टारगेटेड ऑडियंस कैसे बनेगी, राइट एड किस तरह चलेगा, कौन सा एड किस टाइम पे चलेगा, ये सारी चीजें नहीं पता थी लोगों को। जिसका जो है वो नॉलेज होना बहुत जरूरी चीज है। अब हम इस कोर्स को कहां से स्टार्ट करेंगे? हम इस कोर्स को इंशाल्लाह ताला फ्रॉम बेसिक लेवल स्टार्ट करेंगे। मींस टू से, अगर आप लोगों को बिल्कुल नो हाउ नहीं है, बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है, तो भी ये कोर्स आपके लिए है। और अगर आपको नो हाउ है तो भी ये कोर्स आपके लिए है। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी हम सेम मॉड्यूल में चलेंगे। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है ये पाकिस्तान में टॉप पे दो मॉड्यूल्स चल रहे हैं, लोग इनके ऊपर ज्यादा रुझान है। इसके अलावा स्नैपचैट भी है, लेकिन उसके ऊपर आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, वो भी पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग उसकी अलाउ नहीं है। ट्विटर बहुत हाई कॉस्ट पड़ जाता है, पाकिस्तान में उसका उस तरह से रुझान नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो मार्केटिंग है ये थोड़ी पॉकेट फ्रेंडली भी है, और इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर ऑडियंस भी ज्यादा अवेलेबल होती है। जब आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे करनी है तो उसके डिफरेंट जो हैं वो प्लेटफॉर्म्स अलग अलग होते हैं। वो भी हम जो लोग सर्विसेज प्रोवाइडर होंगे उनको हम उसके बारे में भी नॉलेज देंगे, वो आगे आएगा। अब इसके अंदर क्या होता है जी, ये फेसबुक आपके सामने जैसा मैंने बताया, हम लोग किस लिए फेसबुक को यूज करते थे, ये 2004 से अवेलेबल है। हम लोग मैसेज सेंड करते थे, हम लोग यूजर्स को ऐड एज अ फ्रेंड करते रहे। हमें अगर बिजनेस अकाउंट सेटअप करना होता था तो हम क्या करते थे जी, हमने अकाउंट क्रिएट करना है, पेज क्रिएट करना है। लेकिन पेज क्रिएट करने से पहले की स्ट्रेटेजीज, रिसर्च, होमवर्क, किसी भी काम को आप करते हैं, पेज बेसिकली क्या होता है? आपका एक ऑनलाइन ऑफिस, आपकी कोई शॉप, या आपका कोई जो है वो आप कहते हैं अपने पे, जो आपकी ऑनलाइन शॉप होगी, आपकी दुकान, आपका ऑफिस, आपका डिस्प्ले सेंटर है, आपने इन्वेंट्री जहाँ पे अपनी शो करनी है, कोई आपने इन्वेस्टमेंट स्कीम को आप वहां से सेलिंग कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है आपने वो करनी है, तो उसके पीछे एक आपका होमवर्क है। ये नहीं कि आपके पास एक ऑफलाइन में बिजनेस है,
तो इसका मतलब है जी बस मैं खोलूंगा जो मेरा दिल चाहे मैं नाम रखूं, मेरा बिजनेस चल जाएगा सब कुछ। एक होमवर्क होता है किसी भी बिजनेस को करने से पहले। उस होमवर्क को हम लोग पहले करेंगे, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं डिजिटल रिसर्च का नाम देते हैं। आप सब मुझे चैट में ये लिखेंगे कि आप लोग सब फेसबुक के ऊपर अवेलेबल हैं, ताकि आप लोगों की थोड़ी एक्टिवनेस का आइडिया हो जाए कि आप लोग एक्टिव हैं क्लास के अंदर के नहीं। और फेसबुक के अलावा आप किस और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है जी? यस यस यस, माशाल्लाह, ठीक हो गया। इंस्टाग्राम के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। जो इंस्टाग्राम देखा आप लोग ही ज्यादातर इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। यस अवेलेबल ऑलमोस्ट ऑल, ये बेस्ट हो गया नाम सब। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या है जी, हम लोगों ने इस कोर्स को किस तरह से लेके चल रहा है। इसके अंदर एक जो रिसर्च के अंदर आपका आ गया, वो आ गया थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, जो कि फेज 1 है हमारा, जिसके अंदर हम लोग कुछ आपको थ्योरेटिकली समझाएंगे, कुछ हैंड आउट दे देंगे, कुछ केस स्टडीज आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, जिसके अंदर क्या होगा जी, हम सोशल मीडिया के बेनिफिट्स देखेंगे, एल्गोरिदम्स देखेंगे, उनके ट्रेंड्स देखेंगे, और सोशल मीडिया के डिजाइन किस तरह के होने चाहिए उनको एक दफा हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा, क्योंकि ये कोर्स प्रैक्टिकल बेस है सारा ही का सारा, तो फिर हम लोग प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे तो प्रैक्टिकल के अंदर क्या होगा जी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम सबसे पहले। किसी भी काम को करने से पहले हमने यहाँ पे जब देखा, हमने इसके ऊपर करके हमने एक पेज बना लिया रिसर्च करके। रिसर्च करने के बाद हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। किसी भी काम को आप अपनी नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप कोई काम करते हैं, कोई काम करने लगते हैं, या आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, आप में से कितने लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जरा मेंशन कर दें कितने लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हैंड रेज कर दें जी, कितने स्टूडेंट्स हैं, सॉरी, हैंड रेज कर दें जी आप लोग जो चैट में, ताकि मैं जो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाए। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, बाकी सारे जॉब करने वाले हैं। अच्छा जी, बढ़ गए, ज्यादा हो गए, ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए। तो स्टूडेंट्स इस कोर्स को करने के लिए आप लोगों के लिए एक बेसिक ये चीज हो गई कि आप लोग हैंड डाउन कर लें, हैंड डाउन कर लें। आप लोग जब कोई अपनी प्रोजेक्ट या क्लास में पढ़ा रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो आप लोगों के लिए क्या होता है, आप लोग एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कोई न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, कोई आपके प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं, आप लोग एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं सबसे पहले कि ये स्ट्रेटेजी है, हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एग्जाम आ गए, हमने पूरा, अब ऑनलाइन स्टडीज चल रही थी, तो जी एग्जाम आ गया, एंड टाइम पे हमने स्ट्रेटेजी बनानी है कि जी बस सुबह पेपर है, रात को बुक खोलेंगे, या सुबह सारे दोस्तों ने मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाई, उस स्ट्रेटेजी को अमल करते हुए ही चीटिंग होती है, उस स्ट्रेटेजी को अमल करते हुए ही पेपर होता है, उस स्ट्रेटेजी को अमल करते हुए ही जो है ना वो आप पेपर पास करते हैं। वो आप अपनी एक स्ट्रेटेजी से हटते हैं तो वो पेपर में आपके खतरा हो जाता है। जॉब आप करते हैं तो किसी भी आप ऑफिस में कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे भी आपको स्ट्रेटेजी बड़ी जरूरी एक चीज होती है कि आपने किसी भी काम से, तो हम यहाँ पे भी एक स्ट्रेटेजी मिलके बनाएंगे जो कि आप लोगों के अपने अपने बिजनेसेस के हिसाब से, या आप लोग बिजनेस करेंगे या आप लोग सर्विसेज देंगे, तो वो आप लोगों के हिसाब से हर बंदे की एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी। उस स्ट्रेटेजी के बाद हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग टूल्स को यूज करते हुए आप लोगों के डिजाइन बनेंगे, जो मार्केटिंग डिजाइन होंगे वो भी आप लोग बनाएंगे। हम लोग आप लोगों को पेड कुछ टूल्स के एक्सेस दे देंगे, कुछ अकाउंट्स दे देंगे, हम कैनवा का पेड अकाउंट आप लोगों को दे देंगे ताकि आप लोगों के पास एक्सेस होगा। फिर आप लोगों के साथ कुछ डिजाइन मैं खुद बनाऊंगा, कुछ आप लोग बनाएंगे, और कुछ आप लोगों में से जो टाइमली सबसे पहले वो काम कर लेगा, वो हम उसके पेज पे उससे स्क्रीन शेयर करा के मैं खुद रिक्वेस्ट कंट्रोल करके जूम से, या जो है उनको वर्बली समझा के वो हमारे सामने बनाएंगे, एक स्टूडेंट के पेज के ऊपर काम चल रहा होगा। क्लास के डेकोरम के अकॉर्डिंग आप लोगों के माइक्स अनम्यूट होंगे, और बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह एक आपकी लाइव फिजिकल क्लास हो रही होती है, सेम उसी तरह आप लोगों का जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन के अंदर भी हम रखते हैं, ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन, क्योंकि ये मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर काम चल रहा होता है और यहाँ पे
बार बार चैट नहीं देखी जाती, जिसको होता है वो वहां पे माइक अनम्यूट करता है और उसी टाइम पे पूछ लेता है। उसके बाद आप लोगों के साथ और क्या, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के अंदर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और मार्केटिंग टूल्स पे हम प्रॉपर कुछ मार्केटिंग टूल्स हम यहाँ पे लगाएंगे, जिनके ऊपर हम शेड्यूलिंग करेंगे यहाँ से। फिर हम जो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के अंदर जाएंगे, वहां पे मार्केटिंग टूल्स को लेके हम वहां से पब्लिशिंग करेंगे। वहां पे कुछ कंटेंट्स किस तरह हम लेंगे वो आप लोगों को मार्केटिंग टूल्स के अंदर मिल जाएंगे। किस तरह का आपने एक सेलिंग कंटेंट लिखना है, एड कॉपी किस तरह की आपने लिखनी है, ताकि जो है एक बायर आपके पेज पे आए या किसी भी आपके पेज पे लैंड हो तो वो देखे कि यार नहीं इसने कोई चीज देखी है, वो अट्रैक्ट हो जाए। सेम इस सबको करने के बाद हम आ जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। जब हम इंस्टाग्राम के ऊपर आएंगे तो इंस्टाग्राम भी आपके सामने 2010 से एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। 2012 में वो इतनी शोहरत और इतनी अपनी वर्थ बना गया था कि फेसबुक जैसे एक इदारे ने उसको खरीद लिया कि ये उसको टफ कंपटीशन दे सकता है। और पाकिस्तान एज यूजुअल थर्ड वर्ल्ड कंपनी में आ जाता है, कंट्री के अंदर आ जाता है। तो वो 2016 में जाके उसका ट्रेंड आ रहा है, जबकि वो बेचारा अपनी वर्थ बना के सेल भी हो गई है कंपनी, फिर वो पाकिस्तान में उसका रुझान आ रहा है। तो वो अभी भी इसके ऊपर प्रॉपर कंपटीशन उस तरह से नहीं है। तो क्या हुआ जी, हम लोगों ने इसके ऊपर भी अपना लाना है। अभी लोग इसके ऊपर जा रहे हैं सिर्फ किसी फॉलोअर्स को देख के, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख के, कुछ ब्लॉगर्स को देख के। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आप आगे जी, आपने देखा जी इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, यार ये तो बहुत आसान है, लॉग इन विद फेसबुक करो वो चल जाएगा, आपने अकाउंट बनाया चल गया। अब ये आपने अकाउंट बना लिया एक नॉर्मल अपना पर्सनल अकाउंट। अब आप लोगों ने करना है बिजनेस, आपने बेचनी है सर्विस। अब आप इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, आप खाली इसमें नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर महदूद हो गए, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के ऊपर बैठे हुए हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के ऊपर आप बैठे हुए, तो इसका मतलब है कि आपका एड जो है वो फॉरेनर्स भी देख रहे हैं, वो जो है लोकल मार्केट भी देख रही है। अब वो कभी आप अपने नाम से कुछ सीक्रेट एंजल के नाम से बना हुआ होगा, कोई जो है वो क्या कहते हैं हैंडसम किसी नाम से बना हुआ होगा, वो इस तरह के नाम पाकिस्तानी जिस तरह रख लेते हैं ना, वो पापा की परी टाइप, ये जिस तरह के नाम आ जाते हैं कि जी हमने अपना असल नाम नहीं दिया, तो वो उस पर कभी कोई आप लोगों को कोई काम नहीं देगा। क्योंकि जब भी आप लोग मार्केट में काम के लिए जाएंगे, वो आपकी सोशल प्रोफाइल देखेंगे। आपने चल के तो जाना नहीं है, आपने अप्लाई करना है या तो जॉब के लिए या फिर किसी क्लाइंट को आपने अपना पोर्टफोलियो भेजना है कि वो देख के आपका काम देखते हैं। वो आपकी प्रोफाइल देखेगा और आपकी जब प्रोफाइल पे नाम ही लिखा हुआ होगा जी कोई ऊल पटांग सा, तो आप लोगों को वो कभी प्रोफाइल देगा, वो तो ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई सीरियस बंदा है। तो आप लोगों को एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोफाइल जरूरी होती है, जिसके साथ आपका या तो आपकी पर्सनल प्रोफाइल उसके साथ अटैच हो, नहीं है तो कम से कम आपका ऑफिशियल जिस नाम से पेज बना होगा वो किस तरह की होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे। पहले के बेनिफिट्स क्या है इंस्टाग्राम के, और किस तरह के एल्गोरिथम्स के ऊपर ये चलता है, किस तरह के इस पर ट्रेंड्स चलते हैं, और किस तरह के डिजाइन इंस्टाग्राम लेता है, क्या पोस्ट का साइज होगा 1080 बाय 1080 पे। अगर पोस्ट नहीं बन सकती हमारी तो हम इससे ऊपर 950 पे जाएं, 900 बाय 1100 पे जाएं, या 1200 बाय 1300 की पोस्ट एक डिजाइन करें तो वो किसी तरह फिट हो सकती है, या वो किस तरह हम इसको फिट करेंगे, या पोस्ट को हमने जो है ना वो विदाउट सो मच टेक्स्ट हमने किस तरह बनाना है, ये सारी चीजें आपको हम यहाँ पे सिखाएंगे। फिर आपके प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर वर्किंग होगी, यूजर नेम, बायो, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पे सिखाया जाएगा। देन इसके ऊपर हैशटैग्स की रिसर्च कैसे होती है, हैशटैग्स की रिसर्च कैसे होती है ये सिखाई जाएगी, और साथ ही आपका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे करेंगे आप लोग, ये सिखाया जाएगा। उसके बाद ये है जी आप लोगों का ब्रांड लॉन्चिंग पॉइंट फेज 7। फेज 6 तक जितने स्टूडेंट साथ के साथ सबमिशंस करते जाएंगे, साथ के साथ सबमिशंस करते जाएंगे, उन सबको क्या मिलेगा, उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी ये होगी कि उनको हम फिल्टर कर लेंगे, क्योंकि ये वो लोग होंगे जो काम करना चाह रहे हैं, जो अर्निंग्स करना चाह रहे हैं। जो लोग फॉर ग्रांटेड लेंगे कि जी हमें सब पता है, बस वो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए तो सेशन में आए हुए होंगे जी, बस ठीक है जी हम देख रहे हैं, अच्छा ये तो हमें पता है जी, ठीक है ओके। तो हम लोग उनको एक फिल्टर कर देंगे ताकि जो कुछ कर रहे हैं उनका एक जो है वो डेकोरम बना रहे। तो हम लोग जो कुछ कर रहे होंगे, बच्चे अपनी असाइनमेंट्स जमा करवा रहे होंगे, ऑन टाइम होंगे, क्लासेस में उनकी प्रेजेंट अवेलेबल होंगी,
उनके क्रेडिट आवर्स पूरे होंगे तो हम उनका ब्रांड खुद लॉन्च करके देते हैं। अब उनके ब्रांड लॉन्चिंग के अंदर क्या आता है कि आपकी फर्स्ट ऑफिशियल मार्केटिंग कैंपेन भी हम रन करके देंगे आपके साथ, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हम करके देंगे, आपको एड टारगेटिंग भी हम करवा के देंगे इंशाल्लाह। देन हम ई कॉमर्स के कुछ बच्चे होंगे जो ई कॉम का पेज अगर चला रहे होंगे तो उनको भी हम रिसर्च एंड एनालिसिस हम करके देंगे, स्ट्रेटेजी प्लानिंग भी हम बना के देंगे, उनके अकाउंट कंटेंट सारी चीजें हम लोग खुद करवा के देंगे अंडर आवर सुपरविजन। आप लोगों के साथ मेरा आईटेक का, मेरा सोशियोलॉजिक्स का स्टाफ बैठेगा, जो मेरे प्रोफेशनल मार्केटर्स बैठे हुए हैं मेरे साथ। आप लोगों की क्लास के अलावा भी सेशन चल रहे होंगे। ये नहीं है कि आपको बस हमने कह दिया जी 12 क्लासेस, उसका मतलब 12 ही है। जब आप लोग फेज 7 में लॉन्च हो जाएंगे तो आप लोग समझ लेंगे आप लोगों की सैटरडे संडे में से भी आप लोगों से कंसल्ट करके कोई 2-3 घंटे का आपसे टाइम लिया जाएगा, जिसमें एक एक के साथ 1-on-1 सेशंस में हमारा स्टाफ जा रहा होगा, मैं खुद आ रहा हूँ। जब ये आप लोगों का इंक्यूबेशन हो रहा है, क्योंकि आप लोगों का एक बिजनेस खड़ा हो रहा है, जिस तरह कहते हैं ना घर की नींव मजबूत होनी चाहिए। यहां तक हमने आपको सारा कुछ करना सिखाया है, यहाँ पे आपने अर्निंग फेज में एंटर होना और यहाँ से आपकी एक प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट होनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने असल प्ले यहाँ पे करना है कि हम लोग आपके साथ इसलिए सारे प्रोफेशनल्स बैठेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों की कहीं से लैग ना आ रहा हो। अब उसके बाद हमारी सर्विसेज आप लोगों को कंसल्टेशंस अवेलेबल होंगी। ये सारी फेज 7 में जिन बंदों को हम लॉन्च करेंगे, ये सारे के सारों को हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज होंगी कि उनको कैंपेन भी हम रन करवा देंगे, उनको मैनेज करवा देंगे, उनका ई कॉमर्स का सेल्स एक्शन प्लान जो है वो हमारे ई कॉम के जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए होंगे, जो हमारे ई कॉम के पेजेस को मैनेज कर रहे हैं, ई कॉम की वेबसाइट्स को मैनेज कर रहे हैं, वो बैठे होंगे, वो कुछ करवा के दे रहे होंगे। आप लोगों का ऑनलाइन एक इंक्यूबेशन सेट किया जाएगा, सेटअप सोशल मीडिया पेज एंड सोशल शेड्यूल, पोस्ट किस तरह होंगे, किस तरह की पोस्ट आपको किस टाइम के अकॉर्डिंग लगानी चाहिए, सारी चीजें सिखाई जाएंगी और किस तरह इसका ऑडिट होगा। सोशल सेंटिमेंट्स भी इन लोगों के लिए है जी, डिटरमाइनिंग ब्रांड रेपुटेशन के। अगर आपका कोई खुदा न खास्ता लॉकडाउन आ जाए दोबारा, कुछ ऊपर अप डाउन आते हैं, कोई आपका इन्वेंटरी कुछ आगे पीछे होती है, आपका जो वेंडर है वो कहीं छुट्टी पे निकल जाता है, वो कुछ ऑफ हो जाता है, वो खुदा न खास्ता आगे पीछे होता है, तो आप लोगों ने अपनी ब्रांड की रेपुटेशन को कैसे बचाना है। खुदा न खास्ता हर बिजनेस का एक असूल है कि वो बिजनेस एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हलाल ही तब होता है जब उसमें एक दफा लॉस जरूर हो। सिर्फ प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है ना तो वो बिजनेस आपका हलाल नहीं है। ये आप किसी भी जो है ना वो फिरके में चले जाएंगे ना, ये मुत्तफिक चीज है कि आपने अगर कोई भी बिजनेस आप कह रहे हैं कि अगर हलाल हो रहा है तो उसमें लॉस लाजमी होता है। खुदा ना खास्ता आपको शुरू में भी किसी भी टाइम पे कोई क्राइसिस आ जाए, कोई लॉस हो, तो आपने अपनी रेपुटेशन को कैसे बचाना है। मेन चीज कि आपके पर्सनल इफेक्ट की वजह से आपका बिजनेस इफेक्ट ना हो। ये वो चीज है जिसके ऊपर वर्किंग ही नहीं की जाती। आपके ऊपर क्राइसिस है, आपका बिजनेस तबाह हो गया, आप जितनी देर में वापस बैकअप हुए तब तक पता चला लोग मार्केट ले गए आपसे। तो हमने ऑनलाइन जो है ना वो आपकी इसके अंदर किस तरह आपने स्टेबल रहना है, ये एक प्रॉपर आपका है। उसके बाद ये ऑडियंस का सेगमेंट आ गया जिसमें आप ये देख रहे हैं जी, फेसबुक के ऊपर 51.1% है और इंस्टाग्राम के ऊपर 18.2% लोग हैं। अब इसका मतलब है कि जी फेसबुक के ऊपर हम ज्यादा मार्केट को कवर करते हुए यहाँ पर हम कम कंपटीशन के अंदर, कम ऑडियंस के अंदर खेल सकते हैं। जो सर्विसेज दे रहे होंगे उनको ट्विटर और लिंक्डइन के प्रोफेशनल अकाउंट्स भी रेडी करवा दिए जाएंगे। अब ये कोर्स स्टूडेंट्स के लिए किस तरह है जी, हमने कहा जी आप लोग शेड्यूल कर देंगे जी पोस्ट को, आप लोग अपने फ्री टाइम के अंदर पोस्ट बना सकते हैं। कुछ आप लोगों को डिजाइनिंग की जरूरत होगी, आप लोग यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहां पे वैसे कभी ना कभी किसी उसके अंदर डिजाइनिंग चाहिए होगी, ये तब आपके वहां भी काम आ जाएगी। आप लोग अपने ब्लॉगर्स बन सकते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ आप लोगों ने देखा डिफरेंट ब्लॉगर्स जो है वो क्या है, काफी ज्यादा ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो हैं ही बिल्कुल स्टूडेंट, छोटे से जॉब होल्डर्स अपने क्या कर सकते हैं, पार्ट टाइम में काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजर नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। और बिजनेस ओनर्स के लिए क्या चीज है, या तो आप बिजनेस अपना एक फिजिकल चला रहे हैं उसको आप ऑनलाइन लाएंगे, वरना आप क्या करेंगे बिजनेस को ऑनलाइन नहीं लाएंगे, आप बिजनेस ये ओनर जो है ये नहीं सीखेंगे। तो यही 3 कैटेगरीज होती हैं, उनमें से किसी को हायर करेंगे, इसके अलावा तो किसी को हायर नहीं कर सकते। जो भी हायर करेंगे वो इन्हीं 3 में से किसी एक जगह फॉल कर रहा होगा, इनमें से किसी एक को हायर करेंगे सर्विस देने के लिए। अब इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन, कि अगर हमने जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें एक ही चीज पे भरोसा करना है कि हम कर सकते हैं,
हम किसी के आसरे पे नहीं बैठेंगे, हम करेंगे, खुद करेंगे अपना काम। सपोर्ट होनी चाहिए, वो हमारी तरफ से आपको मिलेगी। अब इसमें ये चीज कतई नहीं होगी कि जी आपको कह दिया जी 1 मंथ का है, आपको हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया और उसके बाद जी बस हम आपको भूल गए। आप लोगों का हमारे साथ सोशल मीडिया के अंदर जितनी एडवांसमेंट्स होती जाएंगी, फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर आप लोगों का लाइफ टाइम फ्री एक्सेस होगा फर्दर एडवांस क्लासेस के साथ। अगर कोई मास्टरी लेवल भी हम लॉन्च करते हैं उसके अंदर भी आपका फ्री लाइफ टाइम एक्सेस अवेलेबल होगा। आप लोगों को उसके बाद भी कॉल किया जा सकता है कि जी हम लोग ये कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन करें, आप लोग ज्वाइन करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, आप लोगों ने वो भी फिर ज्वाइन करना है ताकि आप लोगों की नॉलेज, जैसे ही हमारे पास कुछ नए ट्रेंड्स आ रहे होते हैं हम साथ के साथ शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है तो मैं कुछ अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स आप लोगों के सामने शेयर कर दूं। मुझे चैट में यस लिख दें किसी को कोई इशू है तो दिखा, मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स तब तक शो कर दूंगी, आप लोग देख लें जाके कि अगर मैं ऑप्टिमाइज की क्या बात कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। ये आ गई थी एक मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल। अब ये किस तरह से आई कि मेरा आया हुआ जी शरियार खान डिजिटल मार्केटर, एक साइड पे गाड़ियां बनी हुई और एक साइड पे मोबाइल। अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो ये बंदा एक डिजिटल मार्केटर है और गाड़ियों का शौक है इसको, या गाड़ियों का कोई काम करता है, तो उसने मेरे कवर से देखा और मुझे पहचान लिया एक सेंस के अंदर। फिर उसने आया नीचे मेरी बायो पढ़ी, उसमें लिखा डिजिटल मार्केटर और जापानीज कार इम्पोर्टर। उसने कहा जी बस ये कंफर्म हो गया। उसने अपने कवर से भी दिखा दिया, नीचे भी दिखा दिया, हमें पता चल गया ये बंदा जो है ना ऑथेंटिकेटेड है, ये बंदा जो है ना प्रॉपर ये काम करता है। अब मेरी एक पूरी बायो आ गई, ठीक है जी, ये मेरी बायो आ गई यहाँ पे कि जी क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरी क्या क्या जो है वो क्वालिफिकेशंस आ गई, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या अभी मैंने किया हुआ है, ये सारी चीजें। ये मेरा इंस्टाग्राम अटैच हो गया। 2010 से मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूँ। 2004 से 6 साल बाद में आया फेसबुक के ऊपर। जी ये हमारे एक स्टूडेंट ने 3D लोगो डिजाइन किया, आप देखें उन्होंने लोगो डिजाइन किया। ये एमएफ, ये उनकी कुछ प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये आपका आज का सेशन है जी मेरा, 11 शेयर हुए में ऑर्गेनिक्स वाले। ये यहाँ पे मेरी लिंक्डइन की भी प्रोफाइल आ गई, ये सारी चीजें आ गई। अब मैं यहाँ से आया इंस्टाग्राम के ऊपर। अब ये आ गया मेरा इंस्टाग्राम। ये भी आप लोगों के सामने खुला, ये देख लीजिए आप लोगों के सामने सारा कुछ आ गया, मेंशंस आ गए, ये सारा कुछ आ गया। अब ये आ गया मेरा इंस्टाग्राम। अब यहाँ पे क्या हो गया, जिस तरह आप लोगों को बताया गया कि जो है एक होता है आपका बिजनेस, एक होता है आपकी सर्विसेज, एक होता है आपका पर्सनल। ये आ गया मेरा पर्सनल, जो कि आ गया डिजिटल क्रिएटर के नाम से। अब ये खैर पब्लिक प्रोफाइल हो चुकी थी, ये डिजिटल क्रिएटर आ गया जी। इसके अंदर मेरे 3 बिजनेसेस साथ के साथ मेंशन हो गए, ठीक है जी। अब ये हाईटेक ट्रेनिंग आ गया, ये आ गया हाईटेक ट्रेनिंग हम यहाँ पे। अब ये आ गया मेरा एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस, ठीक है जी। ये आ गया मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी आ गई, ठीक है जी। अब आप लोग ऑनलाइन बैठ के, ये अलग स्किल आ गया, ये अलग स्किल आ गया, ये आ गई जी मेरी पर्सनल प्रोफाइल, ठीक हो गया। अब क्या हो रहा होता है, हमने साथ के साथ दिए हुए होते हैं क्या चीज, गाड़ियां आगे मेरे साथ लगी हुई हैं, कुछ आपके प्रॉपर एक्ट्स आ गए, कुछ आपके कुछ जो है वो कोड्स आ गए, ये सारी चीजें साथ के साथ चल रही होती हैं। ये आप लोगों की डिपेंडिंग होता है कि आपकी क्या प्रोफाइल्स चल रही हैं, आपकी अपनी प्रोफाइल्स किस तरह की हैं। आपने दिखा दिया कि जी मेरे ये सारी चीजें मेरी ये यहाँ भी लग गई जो मेरी फेसबुक पे लगी। मैं सीईओ भी हूँ, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ सोशियोलॉजिक्स प्राइवेट लिमिटेड का, मैं आरएम हूँ जी माई कार का। एसके मेरा एक हैशटैग चल रहा है जी। टीपीएस मैं पंजाब स्कूल लाहौर से हूँ। रावियन मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कि ग्रावियन जो हूँ मैं। उसके बाद यूसीपीएन हूँ मैं। ये मेरी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे मेंशन हुई हैं। तो ये रीजन इस सारी चीजों की मेंशन करने की कि कोई आपके पास आता है उसको आपका एक पता होता है। यही चीज मेरे फेसबुक में भी हर जगह मेंशन है। वही चीजें मेरी यहाँ पे लगी हुई कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या मेरी प्रोफाइल्स आ गई, क्या क्या है, कब से फेसबुक ज्वाइन की मैंने, क्या चीजें आ गई। ये मेरा डायरेक्टर आ गया
CEO आ गया, रिलेशनशिप मैनेजर आ गया, को फाउंडर में आ गया, मैंने क्या क्या काम किए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर आ गई, मैं रावियन हूँ, मैंने अपना ये लिखा दिया, यूसीपी भी यहाँ पे लिखा होगा, गोस्ट अस्सलाम यूनिवर्सिटी वालेकुम। सेंट्रल पंजाब, जब मैं कर चुका हूँ। जी होस्ट। ऐसे अगर आप इजाजत दें तो मैं सेशन को वाइंड अप कर सकती हूँ, क्योंकि मैडम सर बस टाइम मुझे एंड हो एक चुका है। क्वेश्चन, सिर्फ 2 मिनट दे दें क्वेश्चन आंसर्स के लिए, अगर आप मुझे चैट इनेबल करा दें इनकी, तो मैं इनसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लूँ, अगर इनको कोई क्वेश्चन